अनसुनी गूंज जो थी गुम और अब बनेगी प्रतिध्वनि। और आज की अनसुनी गूंज श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस पर, जहां इस समय बवाल बना हुआ है वहां की एमबीबीएस सीट्स के कोटे को लेकर। दरअसल आज हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि अनसुनी गूंज है क्या और आप समझ पाएंगे कि आखिर असलियत क्या है। दरअसल मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, मामला आस्था का है और मामला लॉजिक्स का है कि आखिर इस मामले के पीछे कागजात, लॉजिक्स, फाइल्स क्या कहती हैं, कानून दरअसल कहता क्या है, इस पर बात करेंगे। और इन सब के ऊपर भारी होता है आस्था और फेथ, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से। और जब हम श्राइन बोर्ड की बात करते हैं तो बात आती है मां वैष्णो देवी की। तो आखिर मां वैष्णो देवी के साथ फेथ किसका जुड़ा है, इसको लेकर ही ये सारा मामला शुरू हुआ और इसको लेकर मामला अब संकल्प से संघर्ष तक पहुंच गया और एक संघर्ष समिति का गठन हो गया। जो लेटेस्ट खबर है वो ये आ रही है कि संघर्ष समिति भारत के राष्ट्रपति से एक पत्र लिखकर यह कहेगी कि इस आस्था के ऊपर ध्यान दिया जाए। मगर उसके पीछे की परतें क्या है, असलियत क्या है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी कहानी अनसुनी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस खबर को साथ ही साथ शेयर करते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ पाएं कि आखिर सारा मामला है क्या। बहुत से समाचार पत्रों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि अब संघर्ष समिति संघर्ष करेगी और जम्मू एक और संघर्ष की ओर आगे बढ़ेगा। मगर इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर संघर्ष किस लिए, यह सारा मामला बवाल बना क्यों। दरअसल इस साल पहली बार श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस को 50 एमबीबीएस सीटें मिली थी और 50 एमबीबीएस सीटों के हिसाब से एनईईटी या फिर बीओपीईई, इन दोनों के हिसाब से ही पूरी सीट्स एलोकेट की जानी थी। उसमें सब कुछ मेरिट के हिसाब से होता है। हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस बात को सीधे मेरिट पर ला दिया। मगर कहीं ना कहीं तो आस्था भी जुड़ी हुई थी और उस आस्था के पीछे गलती कहां रह गई, लैप्सिस या लकूना कहां हुए, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दिसंबर 2024 में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस को अप्रूवल मिला कि वो मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए। इसके लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो फुट हिल्स है कटरा, उसके पास ककरियाल में जमीन भी मिल गई, वहां पर एक भव्य इमारत भी बन गई और मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रावधान हो गया। सितंबर 2025 को नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 सीटें भी अलॉट करके दे दी। अब इन सीट्स के ऊपर नई एडमिशंस होनी थी, मगर एडमिशंस में जो सामने आया वो चौंका देने वाला था, क्योंकि आस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो संगठन जुड़े हैं, उन्हें लगा कि ये सरासर गलत हुआ है और इसके हिसाब से एक फेथ के लिए कुछ खास रिजर्वेशन होनी चाहिए थी। इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं जून जुलाई में दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत आने वाले इस मेडिकल कॉलेज के एक खास मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 3 खास लोग थे। एक इस मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिनका नाम है रणदीप सिंह भाऊ, उसके साथ साथ इस मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका नाम है डॉक्टर यशपाल शर्मा, और तीसरे इसके प्रिंसिपल और डीन जिनका नाम है डॉक्टर कुलदीप सिंह। इन तीनों को ये डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेवारी थी कि ये पूरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन को दुरुस्त करके इसका कार्यभार, इसका काम सही से शुरू करवाएं। दरअसल जब दिसंबर 2024 में इस मेडिकल कॉलेज के अप्रूवल के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उसी समय इस बात की भी जानकारी इनको रखनी चाहिए थी और एक फाइल तैयार होनी चाहिए थी, ताकि इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस के लिए भी एक एप्लीकेशन देकर एक फाइल बनाकर अप्लाई किया जाता। बहुत से लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये मेडिकल कॉलेज क्या माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं मिला। अब हम आपको समझाते हैं कि एक फाइल होती है जो दरअसल हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, जो केंद्र का मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको जाती है।
और उसके बाद ये फाइल जाती है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, NCMEI। वहां से ये फाइल अप्रूव होने के बाद ही कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटी स्टेटस हासिल कर पाता है। और दरअसल ये फाइल दिसंबर 2024 को जानी चाहिए थी, मगर इस मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट ने एक पत्र, एक सिंपल लेटर लिखा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जुलाई अगस्त में। जो लेटर वहां से फिर NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन को गया, जिसका जिक्र भी बहुत सारे समाचार पत्रों ने किया। मगर उसके पीछे की एक और कहानी भी है कि दरअसल NMC के पास पूरी तरह से ये प्रावधान नहीं होता कि वो काउंसलिंग के लिए जिम्मेवारी हो। काउंसलिंग दरअसल जो होनी थी इस मेडिकल कॉलेज की, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत आता है, वो होनी थी स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। कुछ यूनिवर्सिटियां केंद्र की यूनिवर्सिटियां होती हैं, जैसे एम्स में कितनी सीट्स होंगी, वहां काउंसलिंग कैसे होगी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कैसे होगी, वो सभी केंद्र के तहत आती है। जबकि हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करें, या श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की बात करें, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी में ही इसकी काउंसलिंग की जानी थी। और यहाँ की सीटें कैसे होंगी, उनका बंटवारा कैसे होगा, इसका सारा प्रावधान यहाँ रहना था। अब शुरू में जो गलतियां हुई, वो दरअसल गलतियां क्या हुई कि जो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस है, ये एक सोसाइटी के तहत आता है। जब वो सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई, उस सोसाइटी के हिसाब से ये देखना होता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज के हिसाब से बायलॉज क्या है इस इंस्टीट्यूट। जब बायलॉज की बात आती है तो फिर इसमें एक खास जहां पर गलती रह गई, लैकूना रहेगा, वो ये रह गया कि बेसिकली यहां पर एक चीज मेंशन होनी थी, जो रेमेडी थी वो शुरू से ही नहीं ली गई, और वो ये थी कि ऑब्जेक्टिव रखना था इस मेडिकल कॉलेज का टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ हिंदू माइनॉरिटीज, जिसके लेवल पर आपको माइनॉरिटी स्टेटस मिलता। अब उसमें जो गलतियां थी, इसके हिसाब से माइनॉरिटी स्टेटस इस इंस्टीट्यूट को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या फिर उसके लिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्रोसेस के तहत एप्लीकेशन दी ही नहीं गई। उसके बाद बहुत सारे समाचार पत्रों ने या बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये खबर एक छापी कि NMC ने इसके ऊपर रोक लगाई। दरअसल एक ऑल इंडिया कोटा के लिए जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक एप्लीकेशन दी थी, उस हिसाब से जो इस समय संगठन या संघर्ष समिति बनाई गई है, उसके तकरीबन सदस्य भी उससे एग्री नहीं करते। दरअसल ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से क्या होना था कि माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस में जो 50 सीटें अलॉट होनी थी, उसमें ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से कहीं से भी आकर कोई भी एडमिशन ले सकता था। मगर जैसा संघर्ष समिति का मानना है, क्योंकि आस्था के साथ साथ कल्चरल एंटिटी भी जुड़ी हुई है, यानी कि डुग्गर प्रदेश होने के कारण डोगरा बेल्ट के लोग ये चाहते हैं कि इसमें रिजर्वेशन उन डोगरास को मिले, उन परिवारों को मिले जो माता वैष्णो देवी के फुट हिल्स में रहते हैं या कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के साथ आस्था समस्त सनातन धर्म की जुड़ी हो, मगर फिर भी क्या संघर्ष समिति इस बात को एग्री करेगी कि ऑल इंडिया कोटा होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के ऊपर जब हमने बहुत सारे संघर्ष समिति के लोगों से बात करनी चाहिए या उन संगठनों से बात करनी चाहिए जिन्होंने इस मामले पर अपने बयान दिए या बयान रखे, उनका कहना था कि नहीं, संघर्ष समिति का दरअसल इसमें मकसद यही है कि बात यह नहीं है कि कश्मीर से आकर लोग इसमें पढ़ रहे हैं ये गलत है, या फिर पूरे देश से आकर पढ़ रहे हैं वो गलत है। दरअसल ऑल इंडिया कोटा से ये मसला सॉल्व नहीं होना था, ये मसला सॉल्व इस बात से होना था कि रिजर्वेशन इसको माइनॉरिटी स्टेटस के हिसाब से मिलता और इसमें रिजर्वेशन कम से कम ये होती जिस तरह से हिंदू कॉलेज के स्टेटस के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कुछ एम्प्लॉइज का मानना है कि 10% उन्हें कम से कम रिजर्वेशन मिले, और 50 में से अगर 5 सीटें उनको मिलती हैं और बाकी माइनॉरिटी स्टेटस होता तो कुछ रिजर्वेशन उनको मिलती जो जम्मू के रहने वाले लोग हैं। यानी कि अगर एक इंस्टीट्यूट जम्मू में बन रहा है, अगर आपको याद होगा तो जब नरेंद्र मोदी सरकार ने ही एक एम्स कश्मीर में दिया था तो जम्मू के एम्स के लिए संघर्ष हुआ था। तब भी मामला यह नहीं था
कि आखिर ये एम्स जम्मू में बने या कश्मीर में, तब भी बात जम्मू के राइट की थी कि जम्मू को अपना ड्यू शेयर मिलना चाहिए। और जब बात जम्मू की होती है तो बात फिर डोगरा लोगों की आती है, डोगरा एंटिटी की आती है, आइडेंटिटी की आती है। इस मेडिकल कॉलेज के हिसाब से भी यही सारा मत था और संघर्ष समिति का मत भी यही है कि कम से कम इस मेडिकल कॉलेज में डोगरा बेल्ट के लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए। अब इसके बीच में जो फिलहाल दिक्कत आ रही है वो यहां आ रही है कि अगर इन स्टूडेंट्स को माइग्रेशन करवा के जो अभी सिलेक्ट हुए हैं आप कश्मीर भी भेजना चाहेंगे या दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेजना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दरअसल 2023 में ही नो माइग्रेशन जो थी वो एक लॉ, एक रूल बन चुका है, यानी कि ये ऑप्शन भी समाप्त हो जाता है। अब संघर्ष समिति का यह कहना है कि इन एडमिशंस के ऊपर कोई दूसरा रास्ता देखा जाए। जैसे मैंने आपको अपने पिछले कार्यक्रम में भी खास तौर पे ये बताया था कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, क्योंकि चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के, वो खुद ही इन सारी चीजों को पर्सनली देख रहे हैं। मगर जहां लैकूना रहा वो उस मैनेजमेंट के तहत रहा जो मैंने आपको 3 बड़े नाम बताए जो इस मेडिकल कॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को तैयार कर रहे थे। जब उन्हें मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल लेने थे उसी समय एक फाइल माइनॉरिटी स्टेटस के लिए लगानी थी, जो उस समय नहीं लगाई गई और मिस हो गई। वो फाइल के बदले में एक चिट्ठी लिखी गई, एक लेटर लिखी गई एनएमसी को जून जुलाई में। उस समय तक ये चीजें लेट हो चुकी थी और आपने जो तकरीबन खबरों में देखा वो दरअसल एक पहलू था कि चिट्ठी लिखी गई। उस चिट्ठी का जवाब एनएमसी ने क्या दिया ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दरअसल एनएमसी का ये कहना है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज का, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो या फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये प्रोसेस, ये अधिकार जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार को रहते हैं। जबकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, एम्स होते हैं या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके अधिकार पूरी तरह से केंद्र के पास रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए एनएमसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो काउंसलिंग के लिए अधिकार उनके पास नहीं है। तो इस हिसाब से जो माइनॉरिटी स्टेटस के दर्जे के लिए प्रोसेस था, दरअसल वो प्रोसेस को ही सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए ये सारी दिक्कत आई। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसके सल्यूशन के ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार और खास तौर पे श्राइन बोर्ड पूरी तरह से काम कर रहा है कि कहीं पर भी इसका अगर कोई हल निकलता है, बीच का रास्ता, तो वो निकाला जाए। अगर मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट वापस माइनॉरिटी स्टेटस के लिए एप्लीकेशन डालती है और एक फाइल तैयार होती है तो भी वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जाकर कंप्लीट होगी। मगर अभी तक अगर देखा जाए तो 50 में से 48 एडमिशंस हो चुकी हैं और 48 में से जो रेशो है वो 45 और 3 की है। 45 स्टूडेंट्स एक फेज से और 3 स्टूडेंट्स दूसरे फेज से आते हैं। इस हिसाब से इसका सल्यूशन अब जो भी होगा उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके मसले को हल किया जाएगा। और उस हिसाब से अगर हम ऑल इंडिया कोटा की भी बात करते हैं तो शायद संघर्ष समिति को ऑल इंडिया कोटा मंजूर नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के तहत इस मेडिकल कॉलेज में चाहे एक फेज के लोग आए मगर वो देश के अलग अलग हिस्सों से भी आ सकते हैं। यानी कि ये मानकर चलिए कि इस मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र कहीं से भी आकर छात्र एडमिशन ले। और ऐसे में अगर आपकी रेशो फिर ये होती है कि जम्मू के स्टूडेंट्स को यहां पर ड्यू शेयर नहीं मिला तो आखिर फिर इस संघर्ष समिति का फायदा क्या? तो सबसे बेहतर यह है कि श्राइन बोर्ड और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद इस बात का अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ड्यू शेयर या रिजर्वेशन जम्मू यानी कि डोगरा बेल्ट के स्टूडेंट्स को इसमें मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है जो भी हल निकलेगा वो इसी हिसाब से निकलेगा। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आखिर मामला हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, मामला दरअसल आस्था का है या फिर लॉजिक्स का है। आस्था यानी कि संघर्ष समिति या वो लोग जो आस्था की बात कर रहे हैं अपनी जगह सही है, मगर जहां पर बात मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट की आती है तो कहीं ना कहीं लॉजिक्स में वो लोग गलती कर गए और जहां पर चूक हुई उस चूक को दुरुस्त करने के लिए अब कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। तो इसलिए उम्मीद है कि शायद अब श्राइन बोर्ड कुछ ऐसी अमेंडमेंट करे कि आगे से फिर ये चूक या ये गलती ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि दरअसल श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
एक्सलेंस में एमबीबीएस सीट्स का जो सारा मामला है वो है क्या, और इसका समाधान जो है वो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए जो लोग इसको सियासी बवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि इसे अच्छे से समझे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री या फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जब वो इस मामले को समझ जाएंगे कि मामला दरअसल धर्म का नहीं है, मामला दरअसल आस्था और लॉजिक्स का है, तो फिर शायद ये अनसुनी गूंज जो है वो काफी लोगों तक पहुंचे और लोग समझ पाए कि गलती कहां हुई थी, और जहां गलती हुई थी वहीं से इसे दुरुस्त करके इस बार का समाधान निकलेगा।